बुद्ध जनों का अनुभव कहता है सावधान सदा सुखी। जो सदा सुखी रहना चाहता हो उसे सदा सावधान रहना चाहिए। और बहुत अधिक विस्तार न करते हुए एक साधक के लिए, एक उपासक के लिए सावधानी क्या है और असावधानी क्या है, यदि इसका विचार करें तो किसी भी प्रकार से, किसी भी अभ्यास से भगवत स्मरण बना रहे, यही सावधानी है। विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु का स्मरण बना रहे, जीवन में सत्संग सेवा बनी रहे, यही सावधानी है, यही संपत्ति है और यही सुख है। तो जैसा हम कह रहे थे ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप कभी ये ना सोचना कि भूल छोटी होगी, भूल थोड़ी होगी तो परिणाम भी कोई छोटा सा, कोई थोड़ा सा आएगा ना, ऐसा नहीं होता। इसी बात को चेताने के लिए श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, यम द्वारे कटियत नक छीके। माने थोड़ी सी भूल का बहुत बड़ा दंड मिलता है। छोटी सी भूल, छोटी सी त्रुटि, थोड़ी सी असावधानी बहुत बड़ी हानि करा सकती है। और फिर एक और बात मैं यहां पर निवेदन करूं, कभी कभी भूल हमारा स्वभाव बन जाती है। यदि आपने समय रहते भूल का सुधार नहीं किया, कभी कभी देखता हूं मैं ऐसा कि कोई व्यक्ति अपनी गलती को, अपनी त्रुटि को, अपनी भूल को बहुत महत्व नहीं देता है। भूल हो जाए चिंता नहीं है, फिर हो जाए कोई बात नहीं, पर आप देखो कहीं भूल आपके स्वभाव में ही ना आ जाए, क्योंकि जब भूल स्वभाव में आ जाएगी फिर आपको भूल भूल नहीं लगेगी, फिर गलती गलती नहीं लगेगी। एक व्यक्ति जिसको झूठ बोलने का अभ्यास हो गया हो, वो झूठ उसके स्वभाव में आ जाता है, फिर उसे झूठ झूठ नहीं लगता, फिर उसे झूठ बोलने से कोई कष्ट नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती। एक सच्चा व्यक्ति, उसे यदि किसी परिस्थिति वशात अगर कुछ असत्य भाषण करना पड़े तो उसको भीतर बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, ग्लानि होती है, क्यों किया मैंने ऐसा। लेकिन जब वही बात आपके स्वभाव में आ जाती है फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो भूल तो हो जाती है भाई, होती रहेगी, पर देखना ये सावधानी अवश्य जीवन में रहे कि कहीं भूल हमारा स्वभाव ना बन जाए, असावधानी हमारा स्वभाव ना बन जाए। क्योंकि जो स्वभाव में घुल मिल गया, जो आपके स्वभाव में रच बस गया, उसको फिर दूर करना कठिन हो जाएगा, लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा बहुत अधिक विस्तार न करें हम इस बात का। तो आपके मेरे लिए सावधानी क्या है कि सतत भगवत स्मरण बना रहे। भगवान भूले मतलब असावधानी हुई, भूल हुई। जितना भी न करने योग्य विचार, न आने योग्य भाव जीवन में आता है, वो कब आता है? जब भगवत विस्मृति होती है तभी आता है। आप खूब ध्यान से देखना, हमारे जीवन में जो भी अनुचित, अवांछित आया है वो कब आया है? जब हम ठाकुर जी को भूले हैं, जब भगवत विस्मृति हुई है तब आया। भगवत स्मरण बना रहे, ये मणिदीप यदि प्रकाशित रहे, फिर कोई अंधकार नहीं है। जब हम अपना कहते हैं, इस बात का विचार करो, जब हम अपना कहते हैं सबसे पहले क्या हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में आता है? अपना शरीर। और फिर इस शरीर से जुड़ा जो है वही हमारा अपना है। मैं तो कई बार विचार करता हूं और आश्चर्यचकित भी होता हूं कि कैसे झूठे संसार का पोषण करने के लिए व्यक्ति कितना छल, कितना कपट करता है, कितना पाप व्यक्ति कमाता है। संसार यही रह जाता है, पाप की गठरी साथ जाती है।
पर बात यह है भाई, बिना सत्संग के ये समझाए कौन, बिना सत्संग के ये बतलाए कौन, बिना सत्संग के ये जतलाए कौन। इसलिए प्रथम दिन मैंने आपको निवेदन किया था भाई कि सोए हैं हम, कोई जगाने वाला चाहिए, और कोई समर्थ संत ही जगा सकता है। आपने कभी कभी सोचा है जिसको आप अपना कहते हो, क्या वो अपना है? नहीं है। पर उस अपने को अपना बनाए रखने के लिए कितना छल कपट व्यक्ति करता है, और नाम क्या देता है उसे? नाम देता है कर्तव्य पालन का। नाम उसे कर्तव्य पालन का देता है। भाई मैं माता हूं तो मेरा कर्तव्य है, मैं पिता हूं तो मेरा कर्तव्य है। थोड़ी कड़वी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, पर सच्ची है। अगर सब परत हटाकर देखो भाई, कौन माता है कौन पिता है? ये तो नदी नाव संजोग है, थोड़ी देर के लिए जीव मिलता है फिर बिछड़ता है। यही भगवान की माया भी है, यही कर्म का बंधन भी है। इस झूठे संसार को अपना बनाए रखने के लिए असफल प्रयास करता है, छल करता है, कपट करता है, दिन रात पाप कमाता है, और जिसके लिए पाप कमाता है वो सब यही रहता है, पाप जीव के साथ जाता है, और एक जन्म नहीं अनंत अनंत जन्म जीव के क्लेश का कारण बनता है। इसीलिए संतों ने कहा भाई सावधान सदा सुखी, सावधान। अगर कर्तव्य की ही कोई बात करे ना, धर्म की ही कोई बात करे, तो भाई सबसे पहला कर्तव्य और सबसे पहला धर्म तो आत्म कल्याण है। श्री गीता जी में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, सब करके भी जो आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं करता वो आत्मघाती है। आत्मघाती अर्थात आत्महत्यारा। और ये सरल नहीं होगा, आपको बार बार मैं कह रहा हूं, कठिन होगा। और कठिन वस्तु को, कठिन स्थिति को साधने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए गीता में भगवान ने 2 शब्द कहे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सबसे पहले तो अभ्यास। इंद्री लगी है अपने स्वार्थ में, जो मन को भा रहा है उसी को खाने कमाने और इकट्ठा करने में व्यक्ति लगा है। इंद्री लगी है अपने स्वार्थ में। कल विराम के समय एक छोटी सी बात मैंने आपसे कही थी, 2 बात जीवन में आए। कौन सी? एक सेवा और एक संतोष। सेवा से ही संतोष आएगा, सेवा से ही ये जो मन लगाए स्वार्थ में, ये परमार्थ की ओर चलेगा, ये परमार्थ में लगेगा। और श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, और जिन संत की वाणी मैं आपको सुना रहा हूं ये अनन्य भजन रसिक हुए, अर्थात जीवन में भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। भजन का वो दुर्गम मार्ग इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, पग पग पर उस भजन पथ की दुरूहता का अनुभव किया है। इसलिए इनकी बात बड़े काम की है भाई, आपके मेरे लिए तो बहुत काम की है। तो कह रहे इंद्रिय अपगुण त्याग के जो भजन माही ठहराई, फिर जहां तहां सुख मिल सत फिरे। ध्रुवदास जी भी कहते हैं कि दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं है भाई, बड़ी सीधी सी बात है, स्थूल बुद्धि से समझ में आने वाली बात है। ये दुख रूपी फल, इसका बीज क्या है? स्वार्थ इस दुख रूपी फल का बीज है। स्वार्थ का बीज पड़ा, आप उसे जामा कोई भी पहना दो, कोई भी वस्त्र आप उसे ओढ़ा दो, पर यदि बीज स्वार्थ का पड़ा है, फल दुख का ही आएगा, दुख का ही फल आएगा। दुख को मूल सकामता। और फिर अपनी ओर देखो, जीवन की ओर देखो, तो भाई स्वार्थ ही स्वार्थ तो है। जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, अपने संसार के लिए। सुख आए कहां से जीवन में? इसलिए भाई तन से सेवा करिए, और मन ही प्रेम रस भेव, और सत्संग से विवेक प्राप्त करके विचार करिए। देखिए देखिए कि जितना भी आज तक मन को दिया, मन तो अतृप्त का अतृप्त ही रहा। आप उसे भोजन कहेंगे जिसको खाने के बाद भूख ही ना मिटे? वो कैसा भोजन है जिसको खाने के बाद भूख ही नहीं मिट रही? वो तो भोजन का भ्रम है, वो तो भोजन के नाम पे कोई छल हो सकता है, वो तो कोई प्रवंचना हो सकती है, पर वो भोजन नहीं है। सब कुछ तो दिया मन को, थोड़ा घना देते रहे, पर मन की अतृप्ति ज्यों की त्यों। और ये कोई एक जन्म का किस्सा खेल कहानी नहीं भाई, जन्म जन्म का,
जन्म जन्म हम जन्म बिगाड़े, इसी के लिए बिगाड़ा। तो दो विधियां संत बताते हैं, तन मन साधे ही फिरे। पहले तन साधिए फिर मन साधिए। तन को कैसे साधना है? सेवा से। मन को कैसे साधना है? सत्संग से। सेवा से तन सधेगा, सत्संग से मन सधेगा। और फिर दोहरा कर कल की बात मैं आज के भाव में प्रवेश करूं कि बार बार असफल होंगे भाई हम। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, घबराना नहीं। फिर भूल होती जाएगी, फिर गिरना फिर उठना, फिर गिरना फिर उठना, पर चलते रहना, चलते रहना। सहजो भाई बड़ी प्यारी बात कहती हैं, मारो झिड़को तो नहीं जाओ, सरक सरक तुम ही पे आओ, सरक सरक तुम ही पे आओ। कभी कभी भीतर कुछ प्रतिकूल हो जाएगा, कभी बाहर कुछ प्रतिकूल हो जाएगा, कभी तन साथ नहीं देगा, कभी मन साथ नहीं देगा। क्या करोगे? विषय और जाने नहीं देवो, ढूर ढूर जाओ, गह गह लेवो। कितना सच्चा हृदय होता है संत का। संसार के बीच में आकर कह रही है सहजो बाई, ढूर ढूर जाऊं पर गह गह लेवो। विषय और जाने नहीं देवो, ढूर ढूर जाओ, गह गह लेओ, ढूर ढूर जाओ, गह गह लेओ। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। फिर कहते हैं, भजन बल इंद्री हाथ जो पुरिबो करी है भाव, सब गुण वस्तु बिलो की है, नव नव चित चित चार। देखो सेवा तो आप तन से करोगे, पर मार्जन उससे मन का होता है, शुद्धि उससे अंतःकरण की होती है। मैं कई बार आपको कहता हूं ना, जिस मार्ग पर आप और मैं चल रहे हैं, इस मार्ग पर सबसे बड़ी सिद्धि है क्या? मन साफ हो जाए, सरल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। यही तो आपको और मुझे साधना है। ये जो करना है अंततः करना किस लिए है? कबीरा मन मैला भया जा में बहुत विकार, ये मन कैसे धोइए संतों करो विचार। ये विचार करिए, ये कैसे साफ हो, ये कैसे निर्मल हो। तो सेवा आप तन से करोगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? आपका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। आपको देखो एक छोटा सा उदाहरण दूं। श्री महाप्रभु जी के बाल सखा थे श्री छबील दास जी। अब वो कोई ऐसे शास्त्र पुराण आदि थोड़ी पढ़े थे, पढ़ते भी नहीं थे। बड़ा सीधा सादा सा मन और बड़ा सरल सा जीवन। हाँ, एक बात अवश्य अद्भुत थी कि श्री महाप्रभु जी के प्रति उनका बड़ा निर्मल अनुराग था, बड़ी निश्चल प्रीति उनकी श्री महाप्रभु जी के प्रति थी। और मैं आपको कहता ही हूं कि भाई गुरु वही जो पात्र की योग्यता और अधिकार देखकर और उसके अनुकूल उसको मार्ग दे। श्री महाप्रभु जी ने देखा कि भाई ये तो बड़ा सीधा साधा निर्मल भोला मन है, इसको बहुत उलझन में डालने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि बस तुमको श्री राधा नवरंगी लाल जी की पान बीड़ी की सेवा नित्य करनी है। वो उनका कार्य था, तंबोली ही थे, पान लगाया करते थे। बोले यही तुम्हारा काम है, बस अपने अपने गुण को प्रभु के चरणों में लगा दो,
यही सेवा है। तो नित्य प्रति श्री राधा नवरंगी लाल जी के लिए पान की बीड़ी लगाया करो। अब श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार बस वो नित्य यही एक सेवा नवरंगी लाल जी की करते रहे। जब श्री महाप्रभु जी वृंदावन आए तो कुछ महाप्रभु जी के सखा पार्षद सेवक तो महाप्रभु जी के संग आए, पर छबीलदास जी नहीं आए। अपने अपने ग्रस्त के कारण नहीं आ पाए होंगे, पर लेकिन जब श्री महाप्रभु जी यहां आ गए तो महाप्रभु जी के बिना उनका तो जीवन धारण करना कठिन हो गया। वो तो बड़े व्याकुल रहने लगे, महाप्रभु जी के विरह में कातर हो उठते बार बार। तो जब नहीं रहा गया तो सब छोड़कर वृंदावन चले आए। आप देखिए वृंदावन आते ही श्री महाप्रभु जी की कृपा से उनको श्यामा शाम का दर्शन हुआ। नित्य वृंदावन का साक्षात दर्शन उनको श्री सेवा कुंज में हुआ और तत्काल वृंदावन आते ही उस नित्य धाम की प्राप्ति हो गई। क्या करते थे? बस सरल मन से एक सेवा करते थे। वो सेवा करते करते क्या हुआ? अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया, मन का दर्पण साफ हो गया। जैसे ही यहां पर आए वस्तु झिलमिलाने लगी। हमको अगर नहीं दिख रहा है कुछ तो उसका कारण क्या है कि मन के दर्पण पे धूल जमी है ना भाई, उसको साफ करना पड़ेगा। वस्तु तो है प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। अच्छा, वस्तु रखी भी नहीं है छुपा कर दुरा कर, वस्तु तो जगमगा रही है। अब जगमगाती वस्तु भी किसी को न दिखाई पड़े तो कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि में ही दोष है। तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसत नहीं ये माया को रूप। क्योंकि मन के दर्पण पे धूल जमी है। तभी कबीर ने कहा ये मन कैसे धोइए संतों करो विचार। तो यहां श्री नागरीदास जी कहते हैं कि भजन बल इंद्री हाथ, जो सेवा करते करते जब जीवन में संयम आ जाएगा, सेवा करते करते जब साधन में परिपक्वता हो जाएगी। और एक बात और आपको बताऊं भाई, भजन के बल से सेवा होती है और सेवा की कृपा से भजन होता है। ये दोनों बातें बिल्कुल साथ साथ रहती हैं। आप नाम जप करो, नाम जप की कृपा से श्री जी की सेवा होगी और श्री जी की सेवा से नाम जप में आपका अनुराग और गाढ़ा होता चला जाएगा। हमारे आचार्यों ने बड़ी सुंदर एक व्यवस्था बनाई है, एक बड़ा सुंदर भजन का सिद्धांत दिया है। सेवा भी, सत्संग भी और सुमिरन भी। माने इस त्रिवेणी में हमको रोज स्नान करना है, नित्य गोता लगाना है, नित्य अवगाहन करना है। सत्संग, सेवा और सुमिरन की त्रिवेणी में थोड़ा सत्संग भी हो, थोड़ी सेवा भी हो और थोड़ा सुमिरन भी हो। यही हमारे महाप्रभु जी का सिद्धांत है, भजन सिद्धांत। मन जो विचार पर्यो रहे चित्त रमीले रूप, देह लगे ढिंग भजन के रसिकन गयल अनूप। आगे नागरीदास जी कहेंगे ये बात। मन जो विचार पर्यो रहे चित्त रमीले रूप और देह लगे ढिंग भजन के रसिकन गयल अनूप। थोड़ा सा सुमिरन भी होता रहे, थोड़ी सेवा भी होती रहे, पर सत्संग तो होता ही रहे, सतत सत्संग होता ही रहे, सत्संग से नहीं हटना है। तो कह रहे भजन बल इंद्री हाथ, जो एक बार भजन की कृपा से जब जीवन में संयम सधा, फिर कह रहे फुरी वो करी है भाव। बोले भाव की स्फुरना तो इंद्रियों के सद जाने के बाद होती है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं भाई, भाव कोई साधारण वस्तु नहीं है। ऐसे किसी भी अपनी चेष्टा को आप भाव का नाम नहीं दे सकते। सब कुछ करने के बाद जो मिलता है ना, वो भाव है। साधन की सिद्धि भाव है। भाव कोई ऐसे हल्की फुल्की सी वस्तु नहीं है, भाव कोई ऐसे साधारण सस्ती सी वस्तु नहीं है। भाव के नाम पर मन माना आचरण करते जाना, ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता है भाई। भजन बल इंद्री हाथ, जो पहले भजन के बल से जीवन में संयम आए। और एक और बात भाई, आंख के सामने तो भला भी आएगा बुरा भी आएगा, रोकना तो आंख को है। आने वाले दृश्य को आप नहीं रोक सकते। इसीलिए कल मैं आपको कह रहा था संसार तो ऐसा ही है भाई, ऐसा ही रहेगा। इसमें होने वाले किसी परिवर्तन को आप नहीं रोक सकते। आपको रोकना है तो अपने मन को रोकना है। आप कभी भी दृश्य को परिवर्तित करने की चेष्टा ना करना। आप ये ना सोचना कि भाई मैं बदल दूंगा संसार को ना। मैं कल भी आपको कह रहा था, ऐसा सोचने वाला मूर्ख है।
यहां तो श्री राम श्री कृष्ण भी आते हैं तो भी संसार अपनी गति से चलता रहता है। अरे हमारे महाप्रभु जी दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं, भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। काल की गति को नमस्कार है, सबने किया है, सबने किया है। काल की प्रभुता को सबने माना है और मान लेने में ही हित है। यहां तो भाई भला भी आएगा बुरा भी आएगा, आपको रोकना है स्वयं को। आप ये ना सोचो कि आप किसी ऐसे स्थान में चले जाओगे जहां पर कुछ बुरा दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा भाई, खूब दिखाई पड़ेगा। आपको संयम साधना है। मिलेगा कोई आपको भी निंदा करने वाला, आपको रोकना होगा उसे कि नहीं भाई हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। कोई सुनाने लगेगा आपको यहां वहां की बात, आपको रोकना होगा कि नहीं भाई ये हमारा कार्य नहीं है। तो ये विषय तो अपना कार्य करेंगे, अंत तक करेंगे, पर कह रहे भजन बल इंद्री हाथ जो। जैसे जैसे भजन में अनुराग गाढ़ा होता चला जाएगा, या फिर मैं कहूं जैसे जैसे सुमिरन का रस मिलेगा, आप देखो आपके आत्मबल की भी वृद्धि होगी। मैं जानता हूं आप लोगों में कुछ जन ऐसे भी अवश्य बैठे होंगे तो ये जानते होंगे कि भाई ये स्थिति ठीक नहीं है, पर अभी भीतर इतना आत्मबल नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि उस स्थिति का, उस परिस्थिति का विरोध कर सकें, अपने लिए कोई अलग मार्ग बना सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है जीवन में, किसी ऐसे व्यक्ति का संग मिल जाता है जो ठीक नहीं कर रहा है। हम भी जानते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है, पर क्या करें, उसका विरोध करने की शक्ति नहीं है, साहस नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उस परिस्थिति से एक और जाके अपने लिए अपना नया मार्ग बनाने का बल नहीं है। इसके लिए आत्मबल की आवश्यकता है, और आत्मबल प्राप्त होता है भजन से। राज वैभव को ठोकर मारकर चल देती है मीरा, किस बल से? भजन के बल से। वो आत्मबल है। उसको न जन्म का लोभ है न मृत्यु का भय है। ये बल कहां से आया है? ये भजन से आया है। जब कोई कहता है हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए, मरे न मारा जाए। ये कौन बोल रहा है? ये कबीर नहीं बोल रहा है भाई, ये कबीर का आत्मबल बोलता है, ये भजन का बल बोलता है। इसीलिए एक और संकेत यहां पर छिपा है, कह रहे और किसी बल से ये संयम नहीं आएगा, और किसी बल से ये इंद्रियां हाथ में नहीं आएंगी। भजन बल इंद्री हाथ जो। फिर फुरी हो करी है भाव, फिर भाव की स्फुरना होगी, फिर भाव की स्फुरना होगी। और फिर कहते हैं सब गुण वस्तु विलोकी है, नव नव नित्य चित्त चाह। फिर जहां देखोगे वहां गुण का ही दर्शन होगा, फिर दोष दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जैसे सूर्य के सामने अंधकार आता ही नहीं, जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी दृष्टि में किसी का दोष आता ही नहीं। आपको ऐसे लगे ना भगवान कर्म फल का शुभ या अशुभ परिणाम देते हैं, दंड देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी दंड नहीं देते भाई, उनकी दृष्टि में तो किसी का दोष आता ही नहीं। आपको दो छोटे छोटे उदाहरण मैं देता हूं। महर्षि भृगु गए वैकुंठ। वस्तुतः तो वो परीक्षा कर रहे थे कि भाई त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। अब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने फटकार दिया, शंकर जी ने तो एक हुंकार भरी। जब नारायण के पास पहुंचे तो नारायण के वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया, और नारायण उठकर क्या कहते हैं कि हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपका चरण कोमल है, आपको पीड़ा तो नहीं हुई, आपको कष्ट तो नहीं हुआ। तो नारायण ने तो कुछ नहीं कहा, पर माता लक्ष्मी ने जो कहना था वो कह दिया, नहीं तुमने अपराध किया है, तुमको दंड मिलना चाहिए। ऐसे ही चित्रकेतु भगवान से वरदान पा लिया, और ऐसे ही बस किसी दिन किस अभिमान में, जाने किस अभिमान में, और सबके आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को भरी सभा में जाने क्या क्या कहने लगा। महादेव हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, महादेव जानते हैं भाई ये भगवान का भक्त है। तो महादेव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो जगदम्बा साथ में बैठी उन्होंने तत्काल श्राप दिया, बोले मूढ़ है, नराधम, असुर होने योग्य है, जा अभी आसुरी योनि को प्राप्त हो जा। तो
ठाकुर जी दंड नहीं देते भाई, पर जो उनकी सेवा में प्रकृति है ना, जो तत्पर है, जो उनकी सदा सेविका है, सदा संगिनी है, वो दंड देती है, वो निग्रह का कार्य करती। सूर्य की दृष्टि में अंधकार नहीं आता, ठाकुर जी की दृष्टि में किसी का दोष नहीं आता। ऐसे प्रसंग आया तो मैंने आपको ये कह दिया, प्रभु नहीं देखते किसी का दोष, वो तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, वो तो कह रहे सब पर मोहि बराबर दाया। श्रीमद् भागवत कहते कमवा दयालुम शरणम ब्रजे में, उनके जैसा दयालु और कौन है, उनके जैसा कृपालु और कौन है। कह रहे अरे जीव उनके अतिरिक्त किसके शरण में जाएगा, उनके जैसा दयालु कौन है, वो तो अकारण करुणा वरुणालय हैं। हाँ, जो पर प्रकृति है, जो उनकी सेवा में तत्पर है, वो अनुग्रह भी करती है, वो जीव का निग्रह भी करती है, वो दंड भी देती है। तो खैर मैं तो ये कह रहा था कि भजन की कृपा से फिर ऐसा भाव प्राप्त होता है जब सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र केवल गुण दर्शन ही होता है। और मैं तो एक और बात भी अनुभव करता हूं भाई, दोष देख के व्यक्ति अपने मन के लिए क्लेश ही पालता है। दोष दिखता है तो अपना मन क्लेश पाता है। आप ये ना सोचो कि दोष दर्शन से किसी की हानि होती है, अपनी हानि है, अपना ही मन मैला होता है, अपना ही मन कष्ट पाता है, अपने ही मन के लिए क्लेश है। पर वो जो सदा सुख सदा आनंद की स्थिति है, पहला ही शब्द बोल दिया भजन बल, आत्मबल, आत्मशक्ति, संयम, साधन, जो कुछ है ये भजन की कृपा से है। इसलिए मैं आपको उस दिन कह रहा था, हाँ ठीक है भगवान साधन से नहीं मिलते, पर मैंने आपसे कहा था साधन से प्रभु से मिलने की इच्छा तो प्राप्त होती है। और मैं तो कहता हूं साधन को साधन कहिए ही नहीं, साधन बड़ा भारी शब्द है, कोई करता है तो वो करे, साधन को साधन कहिए ही नहीं। साधन नहीं है भाई, ये तो श्री जी की कृपा है, जो हम कर रहे हैं ये श्री जी की कृपा है, ये साधन नहीं है। फिर आगे कहते हैं काछे मन की इंद्रिय सिकल न बाके घाट, भजन समाधि होए के लग्यो रहे जो डांट। जब जब श्री नागरीदास जी महाराज की वाणी का चिंतन होता है तो मुझे ऐसा लगता है भाई हम लोग धन्य हैं, हम ऐसे महापुरुषों की परंपरा में दीक्षित हुए हैं, हमें शिक्षित होने का सौभाग्य मिल रहा है, जिन्होंने वस्तुतः श्वास श्वास से भजन करके दिखाया है, श्वास श्वास से भजन किया। देखो भाई, भजन के मार्ग पर जो चला है वही भजन के मार्ग की अनुकूलता और प्रतिकूलता आपको बता सकता है। जिसको भजन पथ का अनुभव है वही आपको बताएगा भाई कहां कहां मार्ग संकरा आएगा, कहां कहां टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, कहां कहां मार्ग में प्रतिकूलता आएगी, कौन सी स्थिति अनुकूल होगी, ये तो भजन के पथ पर चलने वाला बता सकता है ना। इसलिए पग पग की खबर नागरीदास जी दे रहे हैं, कैसे चलोगे और कहां पहुंचोगे। तो कहते काचे मन की इंद्रियां सिकले न बांके घाट। कहते तो हैं आप और मैं, खूब गाते हैं, चढ़ के मैन तुरंग पे और निकसै पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभहत नाही। सब जानते हैं भाई खरोई कठिन है, भजन ढिंग डरिबो, प्रेम निभाना बड़ा कठिन है, प्रेम का निर्वाह अत्यंत कठिन है। पर यहां कह रहे हैं कि ये जो मन है, चित्त है, ये विकारों से भरा ये शरीर है, बोले कैसे उस बाके देश में जाए भाई, कैसे इसे वहां पहुंचाया जाए। कह रहे मन कच्चा हुआ तो फिसलेगा, और फिसलेगा तो चोट लगेगी। इसलिए कह रहे काचे मन की इंद्रिय सिकले ना बांके घाट। इसीलिए आपको कई बार निवेदन करता हूं भाई शीघ्रता मत करना, ऐसे दौड़ना नहीं। आज ही दीक्षा हुई, अब आज ही सब संसार छूट जाए, आज ही पिंड छूट जाए संसार से, ऐसा नहीं होगा भाई। एक नवयुवक मेरे पास में आया, शायद 1-2 साल पहले की घटना हो गई, 20-22 साल की उसकी अवस्था हो गई। तो आकर मुझसे कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे मन में काम क्रोध के विचार बहुत आते हैं। तो मैंने कहा तुम शंकर भगवान हो,
क्या समझते हो क्या हो जो नहीं आना चाहिए? अरे हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अतिरिक्त और है क्या? इन्हीं विचारों के पुंज का नाम ही तो मन है। और मैं तो कहता हूं भाई कोई बहुत ऊंची आशा मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा भजन होता रहे, थोड़ी थोड़ी सेवा होती रहे, थोड़ा थोड़ा साधन हमसे बनता रहे, ये श्री जी की बड़ी कृपा है। और बार बार आपसे कहूंगा भाई, अपनी ओर देखोगे तो चिंतित हो जाओगे, संसार की ओर देखोगे तो भय लगेगा। इसीलिए संत और भगवंत की ओर देखकर थोड़ा थोड़ा चलिए। जो जो अवसर, जो साधन आपके हाथ में है उसे करते चलिए और लगाइए। आप निभाने वाले वो हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वह है ईमानदारी, कि भजन के लिए भजन करना है भाई, और कुछ नहीं। उसकी आड़ में, उसकी ओट में हमारी कोई और अभिलाषा नहीं है। सबसे पहली बात भक्ति मार्ग के आचार्य कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम। कोई और अभिलाषा नहीं है भाई। जो कर रहे हैं अब जो कर रहे हैं वो केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं वो ठाकुर जी के निकट जाने के लिए कर रहे हैं। और कल परसों मैं आपको कह रहा था ना भाई, मान लो ठाकुर जी कहेंगे भाई हम तो 1000 जन्म में मिलेंगे, अब क्या करेंगे हम? हाँ ठीक है भाई, आप 1000 में मिलो, 2000 में मिलो, 5000 में मिलो, पर प्रयास तो हमको आपके लिए करना है। क्यों? क्योंकि अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, क्योंकि संसार को देख लिया, संसार को देख लिया। राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख। अब संसार की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जान लिया है प्रभु संतों की कृपा से, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगड़ परेगी हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। ये जो लोग छुट्टी मनाने जाते हैं ना, घूमने फिरने पहाड़ों पे, अब कोई हड़बड़ तो है नहीं कहीं पहुंचने की, बड़े आनंद से चलते हैं वो। थोड़ी दूर जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर कॉफी पियेंगे, फिर 2-4 फोटो खींचेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे, ऐसे छुट्टी पर जा रहे हैं भाई। कोई नौकरी पर तो जा नहीं रहे हैं, छुट्टी पर है, मैं आराम से जाएंगे, आनंद से जाएंगे। ऐसे भाई कोई हड़बड़ नहीं है, कोई दौड़ भाग नहीं करनी है, प्रेम से जाएंगे, आनंद से जाएंगे, श्री जी का नाम लेते लेते। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिए आस। हाँ, पर एक बात मैं अवश्य आपसे कह दूं, मैं आपसे बेपरवाह होने के लिए कह रहा हूं, लापरवाह होने के लिए नहीं कह रहा। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, दौड़ नहीं लगाना, दौड़ भाग नहीं करना, वो तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निपट सिलसिली गैल, पैर नहीं फिसल जाए कहीं लाभ के फेर में आप अपनी हानि ना करा बैठे। पर जो सबसे पहली बात मैंने कही वो तो है सदा सावधान सदा सुखी। जो सदा सावधान है वो सदा सुखी है। तो मैंने बेपरवाह होने के लिए कहा है, मैंने अकारण की, व्यर्थ की चिंता नहीं करेंगे, पर लापरवाह होने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। सावधान तो रहना है और सदा रहना है, सतत रहना। तो कह रहे कच्चा मन रहा तो फिर फिसल जाएगा। कांचे मन की इंद्रिय और सिकले न बांके घाट। सिकले माने, सिकले कहते एकत्रित होने को, और एकत्रित होना अर्थात
मैंने मन अगर कच्चा रहा तो आंख कहीं रहेगी, कान कहीं रहेगा, बात कहीं रहेगी। अभी तक तो देखो भाई यही दशा है ना हमारी। कर तो रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन, मंदिर में श्री जी के सामने खड़े हैं और मन जाने क्या क्या उधम कर रहा है, हाथ में माला चल रही है। अच्छा, मैंने तो ये भी देखा कई कई बार तो माला चलने का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि मुख से दुनिया भर की बकबक होती रहे लेकिन हाथ में माला चलती रहती है। क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। ऐसा मैंने देखा है। सारे संसार की चर्चा हो रही है, मुख से हाथ में माला चल रही है। माला चलने का अभ्यास ऐसा हो गया, खूब बढ़िया माला चलती है, पर आंख कहीं है, कान कहीं है, मन कहीं है। और जबकि सुख कब है? सुख कब है? सुख कहां है? सुख किस स्थिति को कहते हैं? मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। जब काया मन और वचन एक साथ हो तो सुख है। इसलिए रैदास जी महाराज तो बार बार प्रभु से यही कहते हैं, ऐसी भक्ति करे रैदास। हे प्रभु, भक्ति करूं पर कैसी? जब मन सा वाचा कर्मणा एक हो जाऊं। यहां सोई नागरीदास जी कह रहे, बोले काचे मन की इंद्रियें सिकले न बांके घाट। मन सा वाचा कर्मणा एक होना, इसकी बात नागरीदास जी कह रहे। बोले कच्चा मन ऐसा नहीं कर पाएगा। अभी कल शायद ललित बता रहा था मुझे, कोई माला कर रहा था, माला कर रहा है, खूब से हाथ हिल रहा है। किसी ने पूछा कौन सा मंत्र कर रहे हैं? मंत्र? बोले क्या मंत्र कर रहे हैं, क्या नाम जप रहे हैं? तो बोले अच्छा, मंत्र भी जपना होता है? हमने तो ऐसे ऐसे ही करते देखा था, ये तो हमको खबर ही नहीं थी मंत्र भी जपना होता है, कुछ जपना भी होता है साथ में। बड़े बड़े तमाशे दिखाता है भाई मन। इसलिए पहले ही श्री नागरीदास जी ने कहा, जग कौतुक नहीं भूल। यहां तो एक से एक बाजीगर का खेल देखने को मिलेगा आपको। भाई इसी का विचार करके मैं आपको कह रहा था, बहुत दौड़ भाग मत करना। हमारी बड़ी अल्प सी सामर्थ्य है, और ये दौड़ भाग न करना, ये भी मैं किसको देखकर कह रहा हूं? स्वयं को देखकर। क्योंकि दौड़ भाग करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। करोगे तो 2-4 दिन में थक हार जाओगे। यदि दौड़ भाग की तो 2-4 दिन में थक जाओगे, सारी श्रद्धा धरी की धरी रह जाएगी। वृंदावन आए, वृंदावन का आनंद देखा, अब बस आवेग में, आवेश में यहां से श्री ठाकुर जी को ले गए अपने घर, पधरा लिया। अब 2-4-10 दिन के बाद वहां ठाकुर जी के विग्रह पर धूल जम रही है। बताओ लाभ हुआ कि हानि हुई? भगवत विग्रह की अवज्ञा का अपराध और हुआ। इसीलिए हमारे आचार्यों ने सर्वसम्मति से आज्ञा दी कि भाई घर में या तो श्री चित्रपट सेवा हो या नाम सेवा हो। और जहां तक मेरा विचार है, मैं तो ये कहता हूं कि चित्रपट सेवा हो भी, श्री विग्रह सेवा हो तो भी मैं कहता हूं कि एक हितोपासक के पास में नाम सेवा तो अवश्य रहनी चाहिए। नाम सेवा तो मंदिर में विराजमान होनी ही चाहिए। श्री जी का नाम, श्री महाप्रभु जी का नाम तो विराजमान होना ही चाहिए। हाँ, तो कह रहे भजन सवादी हुए के लगे रहे जो टाट। इस बिखरे मन को, इन अत्यंत चंचल इंद्रियों को यदि एकत्रित किया जा सकता है तो किसी विधि कि एक बार इनको भजन का रस चखाया जाए। आंख को भी चखाया जाए, कान को भी चखाया जाए, हाथ को भी चखाया जाए, मुख को भी चखाया जाए। 5 इंद्रियां है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द का उच्चारण होता है मुख से, स्पर्श होता है हाथ से, रूप का दर्शन होता है आंख से, रस चखा जाता है जिह्वा से, और गंध ली जाती है कैसे? नाक से। अच्छा, इन्हीं 5 द्वारों से संसार प्रवेश करता है। आप देखना, विचारना, संसार का विचार कहां कहां से आता है? इन्हीं द्वारों से आता है।
तो कह रहे इन इंद्रियों को भजन का रस चखाइए, आंख को भी, कान को भी, नाक को भी, हाथ को भी और जिह्वा को भी। एक को भी छोड़ा तो वहां से उत्पात हो जाएगा, एक को भी यदि छोड़ा तो। और यदि प्रेम का ही रस चखना है फिर तो नागरीदास जी कह रहे ये सब एक साथ लगे और सर्व इंद्रियां भक्ति रस का आस्वादन करें। इसी का विचार करके हमारे आचार्यों ने ये सेवा की परिपाटी प्रतिष्ठित की। आंख से दर्शन होता रहेगा, मुख से गान होता रहेगा, हाथ से श्री ठाकुर जी के श्रीअंग का स्पर्श होगा, हाथ उनकी सेवा में लगेंगे, जिह्वा पर हम जब रखेंगे उनका प्रसाद ही रखेंगे, जिह्वा जो चखेगी वो प्रसाद ही होगा। तो सर्व इंद्रियां सेवा में लगें, सर्व इंद्रियां भक्ति रस का आस्वादन करें। इसी का विचार करके हमारे आचार्यों ने ये अद्भुत सेवा की रीति प्रतिष्ठित की। ये विलक्षण है भाई, भक्ति के तो अनेक अनेक साधन हैं, पर ये जो हमारे आचार्यों ने सेवा की सुंदर सरस रीति जो आपको मुझे प्रदान की है, ये सहज भी है, सरल भी है और सरस भी है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवत सेवा में पहुंचने के बाद ही जीव का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है, जीवात्मा का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है। और ये बात मैं आपको अपने जीवन के दृढ़ अनुभव से कह रहा हूं, ये पक्का अनुभव है। प्रभु की सेवा में पहुंचते ही जीवात्मा का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है। सोना मैनू सोना करसी, सोना मेरा ठाकर। जैसे नमक की खान में कोई भी चीज डाल दो, कुछ समय बाद वो नमक ही हो जाती है। ऐसे ही रसस्वरूप प्रभु के समीप आते ही, रसस्वरूप प्रभु के निकट आते ही, रसस्वरूप प्रभु की भाव से आराधना करते ही, तन मन से सेवा करते ही जीव रसरूप प्राप्त हो। जीव अपने उस रस रूप को प्राप्त कर लेता है। फिर कह रहे हैं, ठौर ही जब मन लागी है और ही चित्त, जहां तहां भज नहीं देखी है, फिर है तित ही तित। कह रहे एक बार मन को ठिकाना मिल जाए, फिर अली किशोरी जाए कहां अब, अली किशोरी जाए कहां अब, बड़ो ठिकानो पायो सखी में, बड़ो ठिकानो पायो। एक बार मन को ठौर मिल जाए, ये जिन महानुभावों ने ये उद्घोषणा की, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। ये किसका परिणाम है? ये शब्द कहां से प्रकट हो रहे हैं? मन को ठिकाना मिल गया, मन को विश्राम मिल गया, मन को जो चाहिए था वो मिल गया। मन जिसके लिए जन्म जन्म से व्याकुल था, मन ने वो पा लिया। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। हीरा पाया गांठ गठियाया, हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। आप देखो व्यास जी को ऐसी आशंका हुई कि आज श्री महाप्रभु जी हमें वृंदावन से ओरछा जाने की आज्ञा देने वाले हैं। व्यास जी अवतारी महापुरुष हैं,
वो कोई और नहीं, जैसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज श्री ललता जी हैं, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी श्री विशाखा जी हैं। कौन सा ऐसा संसार का सुख ऐश्वर्य है जो व्यास जी के हस्तगत ना हो? आप और मैं वस्तुतः संसार छोड़कर थोड़ी आए हैं, आप और मैं तो क्लेश छोड़कर आते हैं। किस बात का मान है भाई हमने संसार छोड़ दिया? संसार थोड़ी छोड़ा, दुख छोड़ा है, क्लेश छोड़ा है। बड़ी अच्छी बात है, छूट गया। संसार तो व्यास जी छोड़कर आए। क्या अद्भुत प्रतिभा, क्या वैभव। संसार का ऐसा कौन सा ऐश्वर्य है जो व्यास जी के पास नहीं है? बल, बुद्धि, विद्या, तेज, यश, प्रतिष्ठा, अरे कंचन कामिनी सब तो था। जो चाहे वो चुन ले। और जब ऐसी आशंका हुई ना कि आज श्री महाप्रभु जी आज्ञा देंगे कि ओरछा चले जाओ, एक एक लता से लिपट लिपट कर रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मन को टिकाना मिल गया है, अब मन नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए तो बार बार आपको कहता हूं भाई, एक बार प्रयास करके इस मन को भजन का रस चखा दो। एक बार मन को चस्का लगा, फिर छुड़ाए नहीं छूटता। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। फिर तो भाई राणा जी रूठे तो वारो देश रखासी, हरी रूठा कट जासे हरी भाई। नाच गाकर कहती है मीराबाई सा कि बरजी मैं काऊ की नहीं रहूं, मैं किसी के रोके रुकने वाली नहीं हूं, मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी। बाला मैं तो बैरागण होंगी। माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। गिरधर मारो साचो प्रियतम, देखत रूप लुभाऊं। जो पहरावे सोई पहरूं, जो पहरावे सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं। माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, उन बिन पल ना रहाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उन बिन पल ना रहाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बार बार बलि जाऊं। माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। तो संतों ने तो ऐसा खूब कहा, जहां को है जहां सो मन मान्यो। मन माने की बात है भाई, मन को मना लीजिए एक बार मन को भजन का रस चखा दीजिए। एक बार ये अमृत बिंदु ये मन चख ले। इसलिए कल परसों मैं आपको कह रहा था भाई, मन को कोसना नहीं, मन से लड़ना झगड़ना भी नहीं, मन को खींचना नहीं, मन को धीरे धीरे साधना। क्योंकि मन ही मिलावे राम से। मन मर गया तो फिर प्रभु से मिलेगा कौन? मन ही मिलावे राम से। एक बार मन को ठिकाना मिल जाए बस, और सुहाएगा भाई मन को भजन सुहाएगा। क्योंकि मन को जन्म जन्म से
इसी की खोज है, इसी के लिए मन व्याकुल है। जानता नहीं, पहचानता नहीं, वही कार्य बस आपको मुझे कराना है। इसीलिए बार बार व्यासपीठ से आपको निवेदन किया जाता है, भाई अपने मन को सुनाना, अपने मन को बताना, अपने मन को जगाना, अपने मन को समझाना। संतों ने अपने मन से ही बात की, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, या रस को साधन यह है और करो जिन नेम। रे मन श्री हरिवंश भज जो चाहत विश्राम, जिहि रस बस ब्रज सुंदरिन छाण दिए सुख धाम। अच्छा एक बात बताओ, ये इन दिनों थोड़ी आपको हैवी डोज तो नहीं लग रही है? महाराज जी मुझे कहते हैं इनका भी थोड़ा ध्यान रखा करो आप। मैं कल बच्चों से भी पूछ रहा था, क्योंकि भाई नागरी दास जी की वाणी बिल्कुल ठोस भजन का सिद्धांत है ना। यहां तो भजन के अतिरिक्त कोई दूसरी बात ही नहीं है, आद्योपांत केवल भजन की बात श्री नागरी दास जी करते हैं। जैसे भारी भरकम तो नहीं लग रहा है ना? लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। चलो थोड़ा मस्त मगन करते हैं ना। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। हीरा पाया गांठ गठिया, हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार मको क्यों खोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। पर भाई मुझे लगता है कि हमको वृंदावन धाम मिला है, लाडली लाल विराजमान है, रसिक संतों की सन्निधि है। अब यहां अगर भजन की बात नहीं होगी तो फिर कहां होगी? आप लोगों ने मुझसे यहां वहां दिल्ली बंबई में भी कथा सुनी है, पर भाई जो बात हम यहां कह सकते हैं वो अन्यत्र नहीं कही जा सकती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे व्यास जी कहते हैं ना, व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। और मैं केवल कह नहीं रहा हूं, नित्य प्रति अनुभव भी करता हूं और श्री जी का धन्यवाद भी करता हूं। जो किया आज तक उसका फल हमको ये वृंदावन का सत्संग मिला है। ये सत्संग है भाई। मगन अब क्या बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। साहेब मिल गया तिल ओले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। चलो कबीर जी की बात का उत्तर देते हैं। कबीर जी कह रहे ना, मन मस्त मगन अब क्या बोले। बोले बिना तो नहीं रह सकते भाई। आप देखो, आप भले चुप हो जाओ पर मन तो बोलता रहता है ना। कभी एक दिन 1 घंटा मौन होकर बैठो, देखो मन क्या क्या बोलता है। इसका अभ्यास करना। या भाई 1 घंटा आज मौन रहेंगे, आप देखो उस समय मन क्या क्या बोलता है। मन तो सतत बोलता है। तो कबीर जी पूछ रहे हैं, मन मस्त मगन अब क्या बोले। तो मस्त मगन होने के बाद भाई कोई कुछ भी बोले, हमको क्या बोलना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। लेकिन एक बार मन टिकाने पहुंचा, फिर और ही है चित्त। फिर आप भी कुछ और हो जाओगे, ये संसार भी कुछ और हो जाएगा। पर पहले आप बदलोगे, फिर संसार बदलेगा। हम स्वयं को बदले बिना संसार बदलना चाहते हैं। हम स्वयं में परिवर्तन लाए बिना संसार बदलना चाहते हैं, स्थिति बदलना चाहते हैं। पर संत कहते हैं भाई दृष्टि बदलती है, पर उसके साथ ही सृष्टि बदल जाती है। फिर जहां तहां भजन ही देखी है, फिर ही है तित ही तित। जैसे रैदास कहते हैं, जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। सेवा शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है भाई। बाहर का साधन हो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो चिंता की बात नहीं है। सेवा में तो आप सतत रह सकते हैं। और मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहता हूं भाई, जो सतत निष्काम भाव से नाम जप कर रहा है, जो नाम के परायण हो गया है, वो सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। फिर वो सोए तो भी भजन है, जागे तो भी भजन है, वो घर में रहे तो भजन है, वन में रहे तो भजन है, फिर भजन ही भजन है। यही बात श्री नागरीदास जी कह रहे, फिर जहां तहां भजन ही देखी है। और फिर है तित ही तित। फिर जहां जाए, जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। थोड़ा सा यदि हम अभ्यास करें तो बड़ी अनुकूल ऋतु है भाई ये भजन करने की। और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा। ये बड़ी अनुकूल ऋतु है भजन करने की। इस्कॉन के संस्थापक शील प्रभुपाद बात कहते थे, बोले दिस इज द गोल्डन टाइम। ये स्वर्णिम समय है भजन करने का। थोड़ा सा अभ्यास बड़ी सफलता दे सकता है। नाम जप का थोड़ा सा अभ्यास। रंचक घट में संचरे और तन मन कंचन होए। सभे रसायन हम किया नाम समान न कोए। रंचक घट में संचरे और तन मन कंचन हुए। मैं तो बार बार अनेक बार हर एक बार आपको एक ही बात कहूंगा भाई। सब बातें कहते कहते पर आपको सतत यही कहता रहूंगा, नाम के परायण होइए, नाम के शरणागत होइए। सांस ग्रास में नाम जपिए, नाम रटिए, नाम ध्याइए। कब तक एक स्थान से बचकर दूसरे
तक पहुंचोगे, दूसरे से बचकर तीसरे पर। यही बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, बाहर तो ये संसार, ये स्थिति ऐसी रहेगी, कहीं कुछ अनुकूलता होगी, कहीं कुछ अनुकूलता होगी, कहीं कोई बात आपके मन के अनुकूल नहीं होगी, कहीं कोई बात मन के अनुकूल नहीं होगी। प्रजा को लगता है राजा सुखी है, राजा को लगता है चक्रवर्ती सम्राट सुखी है, पर कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई। धनवान तो कोई तभी होता है जब आवे संतोष धन, और संतोष का अनुभव, संतोष कहीं से आएगा नहीं भाई। संतोष होगा तो फिर वो तो आज अभी यही हो जाएगा। संतोष के लिए आप सोचो भाई ये स्थिति आएगी तो संतोष होगा, फिर आप बड़ी भूल कर रहे हो। इसीलिए कल मैंने कहा था विवेक से, विवेक युक्त विचार से संतोष का अभी अनुभव किया जा सकता है। फिर कहते हैं फिरत रहे मन में मतो, छाड़ संताप और शोक, दृष्टि भजन में फिर परी, तब और ही है गयो लोग। आहा, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। बोले एक बार करके मन के साथ साथ मन का भी फिर जाए ना, कह रहे दृष्टि भजन में फिर परी, तब और ही है गयो लोग। जैसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पिछाणे, निम हो गई होर दिहो। दृष्टि भजन में फिर परी। आपको स्मरण हो तो पूर्व में मैंने आपसे कभी निवेदन किया था कि प्रभु के विधान में संतोष हुए बिना तो भजन का सुख कोई ले ही नहीं सकता, नहीं तो मन की शिकायत बनी रहेगी। सब कुछ अनुकूल होने वाला तो कभी है नहीं भाई। तन अनुकूल हो जाएगा तो मन प्रतिकूल हो जाएगा, मन भजन में लगेगा तो आप देखोगे तन रोगी हो गया, फिर तन का रोग सताने लगेगा। ये परिस्थितियां भाई कभी आपके मन भाई नहीं होंगी। बहुत समझने की बात है। संतोष यदि आपको मिलेगा तो आज अभी यही मिल जाएगा। संतोष के लिए आपको क्या करना है? संतोष प्राप्ति के लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करना है। संतोष की प्राप्ति के लिए तो आपको विचार करना है। विचार करिए कि भाई देखो कितनी बार हम राजा हुए, कितनी बार प्रजा बने, कितनी बार मनुष्य हुए, कितनी बार पशु की योनि में गए, कितनी बार ये विषय भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। अर्थात तृप्ति भोगने में नहीं, तृप्ति छोड़ने में है। संतोष में तृप्ति है। अपने मन को बार बार ये बताना होगा। अच्छा, मन कैसा होता है? मन क्या करता है? मन करे एक बार और कर लेते हैं, एक बार और, बस एक बार और, बस एक बार और, बस इसके बाद बस बिल्कुल सीधे रास्ते चलेंगे। पर वो दिन, वो स्थिति कभी आती नहीं भाई। इसके बाद नहीं, इससे पहले, आज अभी यहीं। महापुरुष बहुत विचार कर सार की बात कहते हैं। श्री स्वामी रामसुखदास जी बार बार कहते थे सत्संग में, भाई जो भजन करेगा वो तो अभी करेगा, अभी, इसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं, आज अभी यहीं। आप अभी तृप्त हो सकते हैं, आप अभी संतुष्ट हो सकते हैं, आप अभी धनी हो सकते हैं ये संतोष का धन पाके। एक बार विचार करिए, जो मन चाहता है वो पता नहीं कितनी बार हमको मिला, कितनी बार हमने पाया, कितनी बार खोया, कितनी बार कमाया, कितनी बार गंवाया, पर मन की स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। मन की भूख जो कि त्यों, तृष्णा को नहीं अंत। विचार कर संत कहते हैं, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। अच्छा, मुझे तो संतोष में एक और शब्द का भी दर्शन होता है, संत और तोष। तोष माने संतुष्ट, या तो विवेक युक्त विचार से संतोष प्राप्त होता है, या फिर संत कृपा करके के प्रसाद देते हैं, या फिर किसी संत की शीतल दृष्टि आप पर पड़ जाए, या फिर किसी सच्चे संत का आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम।
नरवाहन ने श्री महाप्रभु जी का दर्शन किया, बस दर्शन करते उसको तृप्ति हो गई, तन मन प्राण तृप्त हो गए श्री महाप्रभु जी का दर्शन करके। व्यास जी ने महाप्रभु जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए, सब पोथी जाकर जमुना जी में बहा दी। तृप्त हो गया मन, देखकर ही तृप्त हो गया। तो या तो संत से विचार लेकर, संत के संग से विवेक प्राप्त करके संतोष का अनुभव करिए, और या फिर कभी कृपा हो जाए, अहेतु की कृपा प्रभु की हो जाए, किसी सच्चे संत की शीतल दृष्टि आप पर पड़ जाए और मन संतुष्ट हो जाए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, पर ये तो अहेतु की कृपा है, कब किस पर हो कहा नहीं जा सकता। क्योंकि भाई ये तो इस सारे अस्तित्व का सत्य है, एक अटल सत्य है। जो प्राप्ति किसी को अनेक अनेक कठिन पुरुषार्थों से होती है, वो कभी कभी किसी की एक कृपा दृष्टि से हो जाती है। किसी की एक कृपा भरी दृष्टि पड़ती है, दया भरी दृष्टि किसी की पड़ती है, और कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे, जीव मुक्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। यलब्धवा पमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, आत्मा रामो भवति। ऐसा भी होता है। कोई एक क्षण आता है और बस ऐसे ही कोई आपको निहाल कर देता है। सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, इसी को कमाल कहते हैं। क्या से क्या हो गए आप एक क्षण में। सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगादी कंगाल सी, किवें लबे शाम मैनू, पुछ दिया सारिया, किवें लबे शाम मैनू, पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारिया। और संत की दृष्टि, ऐसी कृपा भरी अनुग्रह भरी दृष्टि हम पर पड़े, इसके लिए एक कार्य तो हमें करना पड़ेगा ना भाई, कि किसी ना किसी प्रकार संत के आसपास बने रहें। निकट होंगे तो कभी मौज में वो आएगा और कतरे को दरिया कर देगा। उस दिन शायद मैं आपको सुना रहा था ना कि बाबा फरीद कहते हैं, कुली राह विच पाई असा तेरे के आंदा जांदा तकदा रही। ऐसे ही आपके आने जाने के मार्ग में हम बैठ गए हैं, ऐसे कभी आते जाते आपकी नजर पड़ जाए, एक दया भरी दृष्टि आपकी पड़ जाए। इसलिए कल आपको कह रहा था, परसों भी कह रहा था आपसे, भाई आचार्य के चरणों को कसकर पकड़ लीजिए। वस्तु का दान करने वाले हमारे हित जो हैं, एक बार आचार्य की वो कृपा भरी दृष्टि पड़ी, आप देखो हमारी स्थिति नरवाहन जैसी तो है। कठिन जीवन, कठोर हृदय, कुटिल कामी मन, और मेरा तो आज भी रोम रोम पुलकित हो जाता है उस घटना का चिंतन करके कि श्री महाप्रभु की पीठ का दर्शन नरवाहन करता है और हाथ से तलवार छूट जाती है। वो तलवार नहीं छूटी, मन ने क्रूरता छोड़ दी, मन ने कपट छोड़ दिया, मन ने कुटिलता छोड़ दी। गुरु के सानिध्य में आते ही, उसके आभा मंडल में प्रवेश करते, मैं हो गई होर दी होर। सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संयोग जी। और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे जीवन में भजन साधन का तो शायद बहुत अनुभव न हो, पर थोड़ा सा मेरे महाप्रभु जी की कृपा का अनुभव अवश्य है। उनकी कृपा दृष्टि ऐसी ही है भाई, ऐसी ही है। सतगुरु मेरे मिलाया संयोग जी,
सतगुरु मेरा मिलाया संयोग जी, दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, हुइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारिया। कभी थोड़ी देर के लिए भी, एक क्षण के लिए भी सत्संग की कृपा से अगर इस स्थिति का अनुभव हो जाए ना, स्वस्थ मन कैसा होता है, जिसमें न भय है, न चिंता, न शोक, न राग, न द्वेष, जिसमें न स्वर्ग का लोभ है, न नरक का भय है, इसे कहते हैं स्वस्थ मन। सोई संकेत श्री नागरी दास जी कह रहे हैं, फिरत रहे मन में मतो, मत मन, मन मस्त मगन, छाड़ संताप और शोक, और दृष्टि भजन में फिर परी, तब और ही है गए लोग। जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारिया, कि तूने रंगाया। नाम की वो खुमारी चढ़े, कोई आपको देखकर आनंदित हो जाए। एक बार इस स्थिति की कल्पना करिए, आपको देखकर ही कोई आनंदित हो जाए। मुझे तो जीवन में 2-4 अनुभव हुए ऐसे प्रभु की कृपा से, कुछ ऐसे संतों का दर्शन हुआ, कुछ कहना सुनना नहीं, बस देखकर ही आनंद हो गया। बस उनको देखकर ही न कुछ कहने को है न सुनने को, कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, मुख से कोई वार्तालाप ही नहीं है, उनके दर्शन में ही सुख है। दर्शन तेरा सतगुरु मैं वेख वेख जीवा, दर्शन तेरा सतगुरु मैं वेख वेख जीवा। पार ब्रह्म पूरण गुरुदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव। पार ब्रह्म पूरण गुरुदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव। आज की भाव भावना यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।